किसान भाइयों, आपने अभी तक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 में अप्लाई नहीं किया या आपको डर है कहीं फार्म रिजेक्ट ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ कि जो 90% लोग नहीं जानते। अप्लाई करने का 20 तारीख आखिरी तारीख ख़त्म हो रही थी। अब अप्लाई करने का डेट 26 तारीख तक बढ़ा दी गई। ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई चांस नहीं। आखिरी दिन रास्ते लग जाता है, वेबसाइट स्लो हो सकती है। आज या कल अप्लाई करना बेहतर है, क्योंकि अभी तक वेबसाइट जो है तेज चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके काम कर रहे हैं, लोग इतना अप्लाई नहीं कर रहे। अब पॉइंट वाली बात, आपका फार्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है? इसमें आपके अपने चंद गलतियां हैं जो आप वो कर रहे हैं, इसलिए आपका फार्म रिजेक्ट हो रहा है। इस वीडियो को देखें, मैं आपको बताऊंगा कि गलती नंबर 1 पसेर नाम शामिल नहीं। गलती नंबर 2 ज़मीन का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं। गलती नंबर 3 शनाख्ती कार्ड मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहे। गलती नंबर 4 पहले किसी फेज में फ़ायदा उठाया। गलती नंबर 5 फार्म आधा भर के सबमिट कर दिया ऑनलाइन। ये एक गलती आपको पूरी स्कीम से बाहर कर सकती है। इस स्कीम में कौन कौन अहल है? स्कीम में वो लोग अहल होंगे, सुनते जाएं। जवान पंजाब का रिहायशी होना लाजमी ज़रूरी है। नंबर 2 आपके असली अपने शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। नंबर 3 काबिल तस्दीक आपके ज़रिए ज़मीन अपने नाम होना चाहिए 5 एकड़। इससे पहले ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 1 या 2 से फ़ायदा ना लिया हो। एक ज़मीन वाले भी अहल हो सकते हैं, जिससे 5-6 भाई हैं, सबकी 10-10 बीघे 10-10 एकड़ ज़मीन है, 5-5 एकड़ ज़मीन है, वो सब भी अहल हो सकते हैं। शर्त है कि अगर रिकॉर्ड दुरुस्त है, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं वो भी अहल नहीं। अगर आपके कागजात ठीक हैं ज़मीन के, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन अप्लाई में भी मसले आते हैं, उसका हाल मैं बताता हूँ। साइड नहीं खोल रही या OTP नहीं आ रहा, उसका भी हल है। आप अच्छे तरीके अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सब कुछ होगा। जैसे कि फार्म सबमिट नहीं हो रहा, इसका हल है सुबह या रात थोड़ी देर करके अप्लाई करें। अगर सुबह को अप्लाई किया नहीं गया तो रात को अप्लाई करके देखें। अगर रात को अप्लाई किया नहीं गया, सुबह अप्लाई करके देखें। एक ही मोबाइल में सिम इस्तेमाल करें, एक ही मोबाइल में अप्लाई करके देखें। इससे भी नहीं हो रहा तो करीबी ज़राअत ऑफिस से मदद लें। आए हैं मेन सवाल पर, कुरान अंदाज़ी कब होगी? अप्लाई के डेट चल रहे हैं, क्या पता इससे आगे भी अप्लाई का डेट दें, क्या पता डेट यही पे 26 तारीख को ख़त्म करें। जैसे ही डेट ख़त्म होएगा अप्लाई करने का, तो सीधा कुरान अंदाज़ी शुरू हो जाएगा भाई। अब मेन सवाल, कुरान अंदाज़ी का पता कैसे चलेगा? सरकारी वेबसाइट पे लगेगी या किसानों को SMS भी आएगा? हाँ भाई, किसानों को SMS भी आएगा, सरकारी वेबसाइट पे भी लगेगी। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में भी शेयर हो जाएगा। अब मेन सवाल, ट्रैक्टर कौन सा मिलेगा? अब ये सवाल, ट्रैक्टर कौन सा मिलेगा भाई? ट्रैक्टर गाजी कंपनी के हैं। छोटा फिएट गाजी पावर स्टीयरिंग, बड़ा गाजी हार्स पावर 65 यानी हुकूमत की तरफ से है। अब किसानों के लिए आखिरी वार्निंग, जाली एजेंटों से बचें, किसी को फालतू में पैसा नहीं दें। वेबसाइट है, इस पर अप्लाई करने का कोई भी पैसा नहीं है। कोई आपको बोले मुझे इतना दो मैं आपको अप्लाई करके दूंगा, इतना दो मैं आपको अप्लाई करके दूंगा, किसी के ऊपर यकीन नहीं करना। सरकारी तरीका इस्तेमाल करें, मुफ्त में आपकी अप्लाई होएगी। अगर आपको फ़ायदा मंद लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए अच्छे मशवरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे किसान भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ कि उसे भी मालूम पड़ सके। मिलते हैं आने वाले अपडेट में, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।